नमस्कार दोस्तों, अमृत धारा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कौशल इस समय पहुंचा हूं धनौरी गांव के स्टेडियम के अंदर, जहां पर बच्चे जो है ना एक वॉलीबॉल का भी मैच लगा रहे थे। और यहां पर धनौरी गांव का एक जो बहुत मजबूत कैंडिडेट सरपंची पद के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर देव, जिन्होंने एक बड़े जो है ना दिल और जान से मैदान में उतरे हैं, पूरी ताल अपनी ठोकी है सरपंची पद के लिए। धनौरी बहुत बड़ा गांव है, तो ऐसे में स्टेडियम में ये पहुंचे हैं, तो हमारे को भी मौका मिला है मीडिया के माध्यम से इनसे बात करने का। तो बात करना चाहेंगे आज इस मौके पर, ये क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब आज आप पहुंचे हो स्टेडियम में, और कभी आप गौशाला में, कभी स्टेडियम में, कभी किसी और मैदान में, कभी डॉक्टरी के फील्ड में, कभी कलायत में। तो आज आप अभी शाम का वक्त है और दिन छिपने वाला है, तो ऐसे में आज खिलाड़ियों के, इन बच्चों के बीच में पहुंचे हो, तो क्या कहना चाहेंगे? आज कैसे आप यहाँ अभी तशरीफ रखी है आपने? सबसे पहले तो बोल दादा खेड़ा की, बोले बाबा खैरनाथ की, बोले गौ माता की। डॉक्टर साहब आपका जोश देख के तो ऐसा लगता है कि आपने मैदान पहले ही फतेह कर दिया। ये तो अपने बाबा खैरनाथ की और इन बच्चों की और गरीब आदमी की दुआ है जी। नहीं, आप इतने बेबाक तरीके से और खुले दिल से बात कर रहे हैं, इन नौजवान बच्चों के बीच में आके आप भी ऐसे लग रहे हैं कि आप भी खिलाड़ी हैं। वैसे ये खिलाड़ी है तो मैं भी इनके साथ खिलाड़ी हूँ जी। तो बच्चों क्या कहना चाहेंगे भाई डॉक्टर साहब के बारे में? अभी आपके बीच में पहुंचे हैं, कैसा चेहरा है ये? हाँ जी, कहीं पीछे ना हटो, आगे आ जाओ आगे। हाँ, कैसा चेहरा है? बहुत अच्छे हैं जी यार। तो डॉक्टर देव को अगर गांव की जनता मौका देती है एक सरपंच बनने का, क्योंकि चुनावी हलचल पूरी जोरों पे है, तारीख आ गई है, तो ऐसे में कैसा है आपको जो ना सपोर्ट है इनको डॉक्टर साहब को मिलने वाली है गांव की? डॉक्टर को दिल से सपोर्ट है सारे गांव की, और सारा दिन गौशाला में और इधर उधर सारा सेवा करता रहता है। अच्छा, हाँ। तो अगर ऐसे चेहरे को मौका दे दिया जाए गांव के लिए, तो कितने बढ़िया काबिल है ये सरपंच? बहुत अच्छे काम करेंगे जी गांव के लिए जी, आने लिए जी टाइम में। अच्छा, तो एक बात मैंने डॉक्टर साहब के बारे में और सुनी है कि इन्होंने एक मतलब प्रण लिया है, जैसे एक प्रण होता है कि भाई मैं जब तक यहाँ लड़कियों का कॉलेज नहीं बनेगा धनौरी गांव के अंदर, तो तब तक मैं पैरों में चप्पल या जूते नहीं पहनूंगा। और अभी आप मैं सहयोगी से कहूँगा कि जरा एक बार पाँव की तरफ कैमरा कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये बोने पैरे हैं, जो हरियाणवी भाषा में कहते हैं ना बोने पैरे। तो इन्होंने चप्पल जूते नहीं डाले हुए हैं और ये अभी स्टेडियम में पहुँचे हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये प्रण कैसा लिया आपने? ये अपने मेरी बेटी बहनों के लिए लिया है जी। और जब तक हमारे गांव में कॉलेज नहीं बनेंगे ना, सारे भाई हैं, भतीजे हैं, इनकी भी दुआ हमारे साथ है। जब तक शरीर में मेरे प्राण है ना, जब तक, वैसे में हमारी गांव ऐसा है जी, बहुत ही जल्दी सिस्टम हो जाएगा जी। हमारी गांव धनौरी धन नगरी है जी, अपने जी दारा नगरी है जी अपने। यहाँ पर सभी देवता रहते हैं जी अपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताओ, अभी जैसे आपने कॉलेज की बात करी है, लड़कियों के कॉलेज की बात कही है, तो और भी कोई ऐसा मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर के आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं? नहीं जी, सबसे पहले अब तक चुनाव तो मेरा इच्छा नहीं थी। अच्छा। लेकिन क्या करें, गांव की तो स्थिति देखते हुए तो इस वजह से मैंने अपना विचार लिया। मेरा विचार नहीं है, ये सारा गरीब जनता का विचार है। अच्छा। मैंने छोटे से पूछा ना, भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो मैं नहीं सरपंच बनूंगा, मेरा छोटा भाई बनेंगे। ये सब बारी खड़े नहीं, सारे ही सरपंच है जी। मैं तो सरपंच क्या होता है गाँव का, मैं तो चौकीदार हूँ जी। सरपंच नहीं, सरपंच तो सभी हैं जी। सरपंच तो सभी है, लेकिन आप चौकीदार बन के सेवा करना चाहते हैं गांव की। बिल्कुल जी। तो और छोटे भाई मेरे साथ हैं। भाई क्या हाल है आपका? बढ़िया। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप भाई, डॉक्टर देव आपके बीच में आए हैं इस टाइम शाम के समय, और आप फुटबॉल ये वॉलीबॉल खेल रहे थे। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आज किस बात को लेकर के आपके बीच में भाई पहुंचे हैं डॉक्टर देव? बस यही स्टेडियम के बारे में। तो आप लोगों की कोई समस्या थी जिसके कारण आपने इनको बुलाया है? बस बिजली की समस्या है। अच्छा, ऐसा सुना है कि यहाँ कोई बिजली का बिल स्टेडियम का पेंडिंग पड़ा था? हाँ, पड़ा था पेंडिंग। तो अब उस बिल का क्या हुआ? पता नहीं, भर दिया शायद। तो भर दिया? हाँ। ये भी पता होगा किसने भर दिया? ये भी पता डॉक्टर होगा? देव ने भरा। डॉक्टर देव ने भरा है। तो पहली तो शुरुआत है, सरपंच बनने से पहले इन्होंने कर दी कि बिजली का बिल ही भर दिया। और हाँ हाँ 30,000 रुपए थे डॉक्टर जी ने भरे। 30,000। अच्छा, 30,000 रुपए बिल था। यानी बहुत बड़ा भारी बिल था। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो शुरुआत कितनी बड़ी कर दी कि 30,000 का जो स्टेडियम का बिल था वो मतलब इन्होंने भर दिया डॉक्टर देव ने सरपंच बनने से पहले। ताऊ जी आप क्या कहना चाहोगे? मैं मदस्ती बनाना चाहूँगा सरपंच। अच्छा, हाँ। क्या खूबी दिखी आपने डॉक्टर साहब खूबी के तो इसकी है
दूर तक जाते गौशाला इन्हों दी खड़ी करी ओड़ा जाके जी। अच्छा, हाँ। तो कितने साल हो गए गौशाला का काम चलते? 7-8 साल 8 साल हो गए जी। और पूरी सेवा चल रही है? पूरी सेवा चल रही है जी। और आज अभी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर देव ने पैरों में चप्पल नहीं पहन रखी, तो पढ़ ले रखा जिसने 4-5-6 महीने हो गए जी। तो क्या ये जो तपस्या है ये काम आएगी? आवाई क्यों नहीं जी। जो आने वाले जो 2 तारीख को वोट डालेंगे सरपंच के लिए, तो कैसा प्यार मिलने वाला गांव के लोगों का? बहुत बढ़िया जी। कुछ और साथियों से जानकारी कर लेते हैं। छोटू इधर आ जा। हाँ, आप आओ आगे, आगे आ जाओ। क्या नाम भाई? कुलदीप। कुलदीप, आपके बीच में डॉक्टर देव आए हैं भाई, 9 बच्चों के खिलाड़ियों के बीच में, तो कैसा प्यार आपको मिल रहा है? ये बहुत अच्छा मिल रहा है प्यार, बिल्कुल। तो इनके लिए कैसा भविष्य है अभी 2 तारीख को जो वोट पड़ेंगे? देखो जी, पहले डॉक्टर देव की युवा है जी, युवा की सोच को समझते हैं। अच्छा। इसके लिए हम इसको सरपंच के उम्मीदवार के लिए खड़ा किया है जी। मतलब डॉक्टर देव युवा है और इनकी सोच भी युवा है, तभी युवा बच्चों के बीच में खड़े हैं। यस जी। तो यानी कोई नया काम आप लोगों को जो पसंद आए वो ये कर लेंगे, हाँ मतलब जी। सरपंच बनने के बाद? ये हमें पता है, हमारे साथ हो खड़े हो जाएंगे। अच्छा, आपको विश्वास है कि आपके साथ खड़े रहेंगे और युवाओं के लिए जो कदम उठाएंगे आगे आने वाले अच्छे कदम होंगे? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे होंगे। तो बहुत बड़ी बात है। और कोई बच्चा काम करना चाहता है भाई? हाँ, सरकारी स्कूल में आज पंखे बांटने का काम करेंगे। एक हमने अभी नई खबर सुनी है कि आज ये डॉक्टर देव सरकारी स्कूल में गए और वहाँ पर 30 पंखे। हाँ, आप बताइए जरा इसके बारे में क्या कहना आज चाहिए? मैंने जो भी मेरा थोड़ा सा सहयोग किया है जी, अपने आज से 2-3 महीने पहले स्कूल में प्रिंसिपल का फोन आया था हाँ। कि यहाँ पर की बेटियां तंग हो रही है। अच्छा। जब इसे मैंने बोल दिया कि मैंने 21 पंखे दान दिए हैं जी। लड़कियों वाले स्कूल के अंदर +2 वाले में? हाँ, +2 वाले में सरकारी अच्छा। स्कूल में 21 पंखे दान दिए। वहाँ पर 2 टीचरों की कमी थी। अच्छा। तो दो टीचर कल से या परसों से ज्वाइन हो जाएंगे। हम कहते नहीं है, हम करते हैं पहले काम। क्या आप तो ऐसे ठोक बजा के बात कर रहे हो कि जो बात कर रहे हो वो पत्थर की लकीर है? बिल्कुल, हम औरों की तरह कहते तो नहीं हम कभी ये कर दिया वो कर दिया। हम पहले काम करते हैं फिर बात करते हैं। हमारा मकसद ये है, पहले काम करो फिर बात करते हैं जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी गर्मियां तो जाने वाली है और पंखे आज आपने स्कूल में लगवा दिए, क्या आने वाले टाइम को देख के आपने पंखे लगवाए हैं? नहीं, पहले भी दिक्कत थी वहाँ पर, तो बोले तो बिल्डिंग की मरम्मत चल रही थी, तो बाद में लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आज आपने लड़कियों वाले स्कूल के अंदर 21 पंखों का योगदान दिया है? जी। वहाँ पर पता है क्या, कुछ गुड़ियाँ बोले वहाँ पर मैथ का और साइंस का टीचर नहीं था। हाँ। तो बोले हम बहुत तंग हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल या परसों से ज्वाइनिंग हो जाएगी। वहाँ पर मैथ का भी टीचर का आ जाएगा और साइंस का भी जी। लेकिन आप ये देखिए, अभी तो सरपंच आप बड़े भी नहीं, लेकिन काम आपने ये जैसे बच्चे भी गिना रहे हैं, बिजली का बिल भर दिया, 21 पंखे जो है ना स्कूल में दे दिए लड़कियों वाले में, और जो 2 अध्यापकों की जरूरत थी लड़कियों वाले स्कूल के अंदर वो टीचर भी आने वाले हैं। तो ऐसा कैसे आपके दिमाग में ये पूरा कंप्यूटर घूम रहा है? जब भी तो हमारी बेटियाँ पढ़ लिख के ना ऊपर जाएंगी तो तभी तो गांव का नाम रोशन होगा। इन जो से पहलवान है जो आगे बढ़ेंगे जब भी तो गांव का नाम रोशन होगा। हमारी एक ही सोच है कि हमारा गांव पूरा हरियाणा में धारा नगरी है कि इंडिया के अंदर मशहूर हो और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। शुरू से ही हमारा गाँव ऐसा है जी। तो डॉक्टर साहब, मैदान में और भी सरपंच के उम्मीदवार आएंगे और भी कैंडिडेट आएंगे, अभी वक्त पड़ा है, धीरे धीरे चेहरे निकल के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी मजबूती कहाँ तक देखते हैं धनौरी, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है? पता है, हक सभी का है जी। जो भी अपने जिसको भी जो पसंद आएगा तो उसी की वोटिंग होगी जी। तो डॉक्टर साहब, आपका जो अंदाज है बात करने का, मतलब बहुत अलग अंदाज है और लोगों से, जैसे आप चेहरे के हाव भाव अभी मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये अंदाज आपने पहले सीखा है कि अभी सीखा है? नहीं जी, शुरू से ही हम ऐसे ही हैं जी। अच्छा। हाँ जी। तो कोई बदलाव नहीं है? नहीं है, बिल्कुल ना होगा ना हुआ है। तो ये अंदाज जो है ना, एक किसी टाइम में हमने अटल बिहारी वाजपेयी का देखा था कि जब वो भाषण देते थे तो ऐसे ही उनका हाव भाव होता था बातचीत करने का। आपने कहीं किसी से प्रेरणा ली है? नहीं ले जी, बस इन्हें भाई बहनों से ली है जी। इनमें रहते हैं जी हम जी। अभी प्रॉब्लम समझते हैं क्योंकि हम गरीब परिवार से हैं, अभी क्या दिक्कत है क्या नहीं है, रो रहा है जी अपने जी। तो नौजवान साथियों, भाई आप वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, तो डॉक्टर देव के लिए क्या कहना चाहोगे भाई? और कहना चाह रहा है बच्चा कोई? आगे आ जाओ भाई, कोई है? तो मैं काफी बच्चों से आप लोगों को यहाँ रूबरू करा रहा हूँ। और एक ताऊ जी आए हैं। राम राम ताऊ जी। अरे वाह ताऊ जी, शुक्र है, बहुत बढ़िया। उड़न आ जाओ, देव का दो राजो ये फोटो तारा का केक काम बनाते इसका थोड़ा का ठीक है, काम बनाते सब पति। अच्छा काम नो बना पाएगा। अच्छा, तो आप आशीर्वाद दे रहे हो भाई के सिर पे हाथ रखा है डॉक्टर देव का? बोने फिर है और आप भी बोड़े हो? और भाई ये तो बहुत बड़ी गदर टीम है गौशाला का। अच्छा, गौशाला बिन्ने 2 लाए फ्री में। अच्छा, न्यू बताओ, आपने गौशाला में तो खबर मिली कि देव जो है ना वो स्टेडियम में पहुंच रहा?
ये थोड़ा अच्छा काम करेगा। और गांव वाले तो के को वोट कितने को पावे? आज जगह कहते आज जगह आशीर्वाद हम शक्ति वाली भी देवी सारे सब दे। ओए मैं फिर आई तो चलो बहुत बड़ी बात है। और साथी कुछ है मेरे साथ, ये नौजवान बच्चे। आपको सब ताऊ जी मैं तारा बच्चा हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ। हाँ भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम इधर आओ आप साथ में। मेरा नाम सन्नी है। सन्नी, हाँ जी। सन्नी भाई, आज इस मौके पर सरपंच साहब के उम्मीदवार पहुंचे हैं जो हाँ जी। सरपंच जी के हैं, डॉक्टर देव। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे आज इस मौके पे? बस ये है कि हमारी तरफ से इनको फुल सपोर्ट है। अच्छा जो युवा सोच उनका हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। अच्छा। हाँ जी। तो डॉक्टर देव के बारे में आप लोगों को पता है कि पहले भी ये आप लोगों के समाज सेवा के रूप में हाँ काम जी, करते हैं? पहले करते थे जो कि हमारे किसान आंदोलन हुआ तो उसमें भी इनका फुल सपोर्ट था। अच्छा, किसान आंदोलन हाँ, में? किसान full आंदोलन में भी जो अच्छा। जो युवा समाज धनौरिया जो एक हुआ है हाँ। उसमें भी इनका फुल सपोर्ट रहा जी। तो आपकी तो उम्र बहुत कम है, लेकिन आपका भी तजर्बा लगता है कि आपको सारी नॉलेज है। नॉलेज तो देखो जी, फिर गला गला रहोगे नॉलेज तो अंधी रहेगी जी। अच्छा, यानी संगत का असर आपको का मिल असर रहा है जी। या आप भी मैदान में आओगे आगे राजनीति में? ना जी, जब तक इनकी सोच अच्छी रहे तमाम ने खेल दौड़ है जी। अरे क्या बात है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात जो है ना, एक धनौरी गांव के स्टेडियम से और युवा बच्चों के बीच से निकल के आ रही है कि डॉक्टर देव को यहाँ जो है ना भारी समर्थन स्टेडियम से मिल रहा है। तो ऐसे में जो ना, जितने आप बच्चे देख रहे हो, ये वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, कोई फुटबॉल का है, तो सभी बच्चों ने यहाँ पर डॉक्टर देव का समर्थन किया है। और कुछ बुजुर्ग और भी यहाँ पर आए जिन्होंने इनको आशीर्वाद दिया है। और ये आपको साफ तौर पर मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है। और जानकारी आपको टाइम टाइम पर देते रहेंगे, जो भी उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। तो बने रहिए अमृत धारा न्यूज़ के साथ। राजेंद्र कौशल, जय हिंद।